हरिओम एवरीवन, वेलकम टू डे 6 ऑफ अवर 14 डेज योगा चैलेंज। तो ये 14 दिनों का चैलेंज चल रहा है जिसमें हम हर दिन एक हैबिट सीखते हैं। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल सबसे पहले कि आप यहाँ पर हैं, वीडियो को चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना फीडबैक बता रहे हैं। बिकॉज देखिए, मेरे लिए एक वही चीज़ है आप लोगों से कनेक्ट करना। जब आप कमेंट करते हैं, फीडबैक बताते हैं कि मुझे खुशी ऐसा लगा, मुझे खुशी ऐसा नहीं लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, तो आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव, है ना। सो डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो आज की हैबिट क्या है? आज की हैबिट बड़ी सिंपल है और बहुत ही ब्यूटीफुल हैबिट है। इसको मैं कर रही हूँ बहुत सालों से, 2016 से भी पहले, बट मेरे पास 2016 से पहले कि मेरे पास मेरी डायरीज नहीं है, तो 2016 से ही जर्नलिंग। तो जर्नलिंग करना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम लोग एवरी सिंगल डे पास कर रहे हैं, लाइफ में बह रहे हैं, फ्लो में बह रहे हैं, हमारी इतनी सारी मेमोरीज हैं। और जब हम उनको लिखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा एक तो है कि हम खुद को समझ पाते हैं कि अच्छा मुझे आज बुरा लगा तो मुझे ऐसे बुरा लगा, आज मेरे साथ ये हुआ, बड़ी हैप्पी मेमोरी हुई, सो दैट मैं बाद में जाके इसको पढ़ूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं जैसे उठाती हूँ मेरी 2016 की जर्नल्स और मैं देखती हूँ कि मैं कितनी बच्ची थी, मैं किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड इवन यू फील दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे, बड़ी जर्नी रही है आपकी कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मेंटली, फिजिकली आपने क्या चैलेंजेस फेस करे थे और अब आप कितना ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। सो जर्नलिंग इज़ अ वे जस्ट टू रिमेंबर थिंग्स एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे। बिकॉज फोटोज़ तो हम क्लिक कर लेते हैं, बट फोटोज़ वो नहीं दिखाती जो हमारे मन में चल रहा होता है। हम लिख ज़रूर सकते हैं वो चीज़ें जो हमारे मन में चल रहा होता है ना। प्रिटेंड नहीं करना। तो जब आप जर्नल बना रहे हो ना, तो प्रिटेंड नहीं करना कि अरे बहुत अच्छा दिन गया, चाहे बहुत अच्छा नहीं गया हो दिन, तो नहीं, प्रिटेंड नहीं करना, अपना बिल्कुल रियल सेल्फ बनना है। बिकॉज वंस यू गेट टू नो योर रियल सेल्फ, देन वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्स टू बी बेटर, राइट। तो पहले जो अपनी ऑथेंटिसिटी है उसको अपनाना है। तो अब आप पूछेंगे कि खुशी क्या लिखना है, मुझे नहीं समझ आता, क्या लिखूँ जर्नल में। तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ जर्नल प्रॉम्प्ट्स ऐड कर रही हूँ, जो आप एवरी सिंगल डे, अब मतलब शुरू कर रही हो ना, तो वहाँ से शुरू करना। अगर कुछ समझ नहीं आता कि खुशी, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या लिखूं, तो वहां से शुरू करना, कि उन जर्नल प्रॉम्प्ट से शुरू करना और उनको हर दिन लिखना। हर दिन लिखना या हर दूसरे दिन, या जब भी याद आए, थोड़ा सा पुश भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि याद नहीं आता ना जल्दी कि जर्नल करना है। तो हल्का सा पुश करना स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद उन प्रॉम्प्ट्स को लिखना, उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना अपनी एक डायरी में। एक जर्नल बना लो 2026 की, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इन जर्नल प्रॉम्प्ट्स को छोड़ देना, जो मन में आए आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। मैं कभी कुछ नहीं सोचती कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं, अरे ये सही है या नहीं सही है। मैं वो लिखती हूँ जो मेरे मन में होता है उस टाइम पे, जब मैं लिख रही होती हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करें, बट जर्नलिंग इज़ अ वे टू कनेक्ट टू योर सेल्फ मोर। ऑल राइट, तो ज़रूर मुझे फीडबैक में भी बताना, जर्नल आप करते हो, अब करोगे या कैसे। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी अपर बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर है, तो चैलेंजिंग ज़रूर है प्रैक्टिस, रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना, वीडियो को स्टॉप नहीं करना। प्रॉमिस टू योर सेल्फ, अभी के अभी प्रॉमिस टू योर सेल्फ। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए आ जाए, सब अपने मैट पर बैठ जाए, बड़े कंफर्टेबल हो जाए। अगर सुखासन लेना है, क्रॉस लेगेड पोजीशन लेनी है तो वो ले लेना, नहीं तो आज आ जाओ वज्रासन में। वज्रासन में ऐसे पैरों को पीछे की ओर कर लो, ठीक है। ठीक है, अब एक लंबी सांस भरेंगे, वहां से शुरू करेंगे प्रैक्टिस को, हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव इंटेंशन रखकर। तो इनहेल, बिग ब्रेथ इन, धीरे धीरे मुंह से बाहर। एक और बार, इनहेल, बिग ब्रेथ इन, एक्सहेल, बड़े आराम आराम से बाहर। ब्यूटीफुल, बहुत ही कनेक्टेड महसूस करें अपने मैट से, बहुत ही रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल महसूस करें।
एंड वेरी स्लोली ओपन द आईज, आंखों को खोल लें। अब ये हम आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। एक कोई भी स्कार्फ ले लो, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रैप ले लो। अगर आपके पास स्ट्रैप है तो स्ट्रैप ले लो, केबल वायर ले लो। हमें करने हैं शोल्डर रोटेशंस, आगे जाना है पीछे जाना है ना। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चुन्नी यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आज मैं स्कार्फ यूज़ कर रही हूँ। तो जितना ज़्यादा हाथों में गैप रहेगा उतना ज़्यादा इजी है, जितना ज़्यादा गैप कम होता जाएगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनता जाएगा, है ना। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ऐसा गैप ढूंढना है जिसमें आपको अच्छा स्ट्रेच भी आ रहा है और साथ में बहुत डिफ़िकल्टी भी नहीं हो रही, हाथ मुड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हाथों को ऐसे मोड़ते हुए पीछे नहीं जाना, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ऐसे चेस्ट को ओपन करना है, हाथों को बिल्कुल पीछे भेजना है और पूरा नीचे की ओर, है ना। और वापस से पीछे ऐसे ही आना है, चेस्ट को खोलते हुए और फिर चेस्ट को अंदर ले जाओ। हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, हाथ मुड़ रहे हैं तो गैप को बढ़ा ले। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव टू डू 6 राउंड्स। इनहेल एंड आउट, इनहेल एंड आउट, बिग ब्रेथ इन and exhale. Open the chest, chest को ओपन करें, shoulders बिल्कुल पीछे। Big breath in. एक आखिरी बार, inhale, exhale. वेरी नाइस। अब हम थोड़ा सा साइड टू साइड जाएंगे सभी, ठीक है। हल्का से ऐसे वज्रासन में बैठे, दोनों पैरों में गैप कर सकते हो, थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए। हाथों में गैप कम ही रखें। जाएंगे ऐसे लेफ्ट साइड से पूरा पीछे, बैक बेंड लो, पूरा पीछे देखो, ड्रॉप करो हेड को और दूसरी तरफ से वापस आ जाओ, है ना। इजी है। स्पाइन की थोड़ी सी रोटेशन हो रही है, थोड़ा स्पाइन को खोल लेते हैं। अब दूसरी तरफ से, अब अपने दूसरी तरफ से जाएं, पूरा पीछे देखें एंड देन वापस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन कम बैक। एक और बार, राइट टू लेफ्ट। एक लंबी सांस अंदर, हाथों को बेंड नहीं करना, पूरा पीछे देखो। देखो बस ये 2 ही चीजें करके कितना ज्यादा ओपननेस महसूस हो रही होगी ना शोल्डर्स में। बहुत अच्छी बात है। रिलैक्स, अपने स्ट्रैप को रख दें बाहर की ओर। अगर अभी भी एक और स्ट्रेच कर रहे हैं, इसमें भी स्ट्रैप की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर यूज़ करना। क्या करना है, एक हाथ को बिल्कुल पीछे भेजो, ऐसे बिल्कुल पीछे, दूसरे हाथ को बिल्कुल ऐसे पीछे भेजो, फिर इनको बेंड कर दो और ज्वाइन करने का ट्राई करो। अगर नहीं ज्वाइन होते तो लिया स्ट्रैप, क्योंकि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारे पास स्ट्रैप है, हम सभी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं, है ना। वी कैन मेक इट पॉसिबल। तो स्ट्रैप को ऐसे पकड़ लेंगे और अपनी एक फिंगर को ऐसे आउट कर देना, एक फिंगर को आउट कर देना कि फिंगर तो ज्वाइन कर पाए। सो वट एवर सीम्स पॉसिबल टुडे, हमें वो करना है, हमें क्रिब नहीं करना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट। आ जाए, होल्ड, एक लंबी सांस भरो, इनहेल, एक्सेल करते हुए जाओ, फॉरवर्ड फोल्ड लो, जितना होता है। मैं नहीं कह रही कि सर को जमीन से लगाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिसका लग रहा है आराम से वो लगाएं, नहीं तो बस ऊपर की ओर। एंड देन वापस से सेंटर में आ जाए और बहुत ही सीधा कर हाथ को खोलो एंड देन रिलैक्स। वेरी नाइस, वेरी गुड। दूसरी तरफ, दूसरा हाथ ऊपर, पूरा पीछे, दूसरा हाथ पीछे एंड देन बेंड। पकड़ो, उंगली को पकड़ो, फिंगर्स को पकड़ो, जितना होता है उतना पकड़ो। इनहेल, बिग ब्रेथ इन, एंड बहुत ही धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे। होल्ड करें, होल्ड होल्ड होल्ड। फील दैट रिलीज इन द शोल्डर्स। अच्छा महसूस हो रहा होगा, एक अच्छा पेन महसूस हो रहा होगा। एंड देन अप and then release. Very nice. थोड़ा सा शेक कर लो हाथों को, shake it out. Very nice, good.
चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस को. वी विल स्टार्ट विद सम पुशअप्स. ओके, तो पुशअप्स अब जिनसे नहीं हो पाते हैं वो कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखें, है ना. जिनसे हो पाते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने टोज के ऊपर करना, बिकॉज हम बहुत सारे पुशअप्स करने वाले हैं आज, बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे. तो जिनसे नहीं हो पाते वो क्या करें, ऐसे एक ब्लॉक को ले लें और उसको ऐसे रख दें. ठीक है, ऐसे रखना है. अगर ब्लॉक नहीं है 2-3 पिलोज लगा लेना, बट इतने हाइट पे आ जाना. आई एम जस्ट शोइंग कि क्या करना है अगर नहीं हो पा रहा है तो. अपने हाथों को ऐसे लगाया, घुटनों को ऐसे बिल्कुल पीछे की ओर किया, घुटनों को ऐसे बिल्कुल पीछे, घुटने आगे नहीं है, घुटने पीछे हैं. अपने हिप्स को आगे की ओर ड्रॉप किया. आपके जो हाथ हैं कंधे के बिल्कुल नीचे, है ना, इस पोजीशन में आ जाना है. जैसे इस पोजीशन में आ जाओगे अपने आप को पूरा नीचे लेकर जाओ, हाथों को बेंड करो और अपने ब्लॉक को टच करो एंड देन ऊपर. अगर ये भी टच नहीं हो पा रहा, इसको भी बिल्कुल ऊपर कर दो, सीधा कर दो. फिर जाओ, टच करो एंड ऊपर. बस, और कुछ नहीं करना. ये नहीं करना, नाक को टच नहीं करना, हमें नाक को टच नहीं करना, नाक आगे की ओर. अपनी चेस्ट को टच करें एंड देन अप. तो जब भी मैं कहूँगी पुशअप करने हैं जिनसे नहीं हो पाते तो वो ये वाला करें. ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी प्रैक्टिस है, आप अपने अकॉर्डिंग करें. तो सबसे पहले 10 राउंड्स करने हैं पुशअप्स के. लेट्स गो. आ जाओ, अपने टोज पे आना है, आप टोज पे आ जाना जैसे मैंने बताया है, नहीं तो वैसे करना. जाएंगे नीचे, आएंगे ऊपर, जाएंगे नीचे, आएंगे ऊपर. अपने हाथों को बेंड करना है. ऑलराइट, एंड वी गो. 1 अप, 2 अप, 3 up, 4 up, 5 up, 5 up, 4 up, 3 up, come on, 2 up, last 1 up. घुटनों को ड्रॉप कर दिया. आ जाओ, ले लो चाइल्ड्स पोज. लंबी सांस अंदर, इनहेल, बिग ब्रेथ आउट. ऑलराइट, अपने हाथों को ऐसे पीछे लेके जाओ, इंटरलेस करो, ऊपर की ओर खींचो. एंड रिलैक्स. एक और बार करना है. हाँ, एक और बार करना है. 10 राउंड्स, पर इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं. जाएंगे नीचे, होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए, फिर ऊपर की ओर प्रेस करेंगे. आप अपने से घुटनों पे कर रहे हो तो अपने से ब्लॉक को टच करना. 3, 2, 1 एंड देन अप. अगर बीच में ब्रेक लेने का मन कर रहे हो तो लग रहा है कि खुशी आप तो बहुत फास्ट कर रहे हो, तो इसे पीछे चले जाना, रिलैक्स करना, फिर वापस से करना. 3, 2, 1 एंड देन वंस अगेन. अपने टेम्पो पे करना है. अगर थोड़ा सा चैलेंज करना है तो मेरे साथ करने का ट्राई करना. ओके, 10 राउंड्स नहीं करते इस बार. सबसे पहले 5, फिर रिलैक्स, फिर 5. ऑल राइट, एंड वी स्टार्ट. हाथ बिल्कुल कंधों के नीचे, पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. एंड गो. 3, 2, 1 अप, गो डाउन. 3, 2, 1 हैंड अप, गो डाउन. 3, 2, 1 हैंड अप. बस 2 बारी और. 3, 2, 1 एंड अप. लास्ट राउंड, कम ऑन. 3, 2, 1. रिलैक्स. इनहेल, लंबी सांस अंदर, मुंह खोलते हुए बाहर. Very nice, everyone. Come on, next 5 rounds. Chalo. Say to yourself, I am super, super, super strong. And let's do it. Go. 3, 2, 1 and up. 3,
2, 1, and up. Come on, third round. 3, 2, 1, and up. Oh, come on, Kushi. 2 rounds more. 3, 2, 1, and up. Last one. Come on, go down. 3, 2, 1, and up. Very nice. हाथों को नीचे ऐसे ड्रॉप कर दो. लंबी सांस अंदर, big breath in. Exhale out. वापस से इंटरलाइज द फिंगर्स और स्ट्रेच आने दो. एंड देन अप. रोल करें शोल्डर्स को ऐसे पूरा पीछे की ओर. रोल 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 आगे की ओर. वेरी नाइस. ऑल राइट. अब क्या करेंगे? अब हमें एक और बार पुशअप करना है. अगर नहीं मन तो नहीं करना है, ठीक है. अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया खुशी, अभी नहीं और नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं. तो आप क्या करना, बस प्लैंक पोजीशन होल्ड करना, नीचे पुशअप में मत जाना, और जो फिर मैं अगली चीज़ बताऊंगी वो करना. अगर करना है तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ. थोड़ा सा मोटिवेट ही कर देती हूँ आपको. आ जाओ, कर ही लेते हैं, ठीक है. 5 राउंड्स करके ही करेंगे. पुशअप, पूरा ऊपर उठे, और फिर साइड प्लैंक पोजीशन. राइट. तो जो लोग अभी नीज पे कर रहे थे, अगर मन है तो वापस से जाना, अप करना, ऊपर उठना, ऐसे साइड प्लैंक में होल्ड करना एक हाथ के ऊपर, फिर वापस से साइड प्लैंक. कैसे करते हैं? जैसे प्लैंक पोजीशन में आ गए, दोनों पैरों को ऐसे साइड में ड्रॉप कर दिया, एक पैर आगे एक पैर पीछे, फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर, एंड देन डाउन. देन वापस से अपने घुटनों को ड्रॉप कर देना. अगर नहीं करना पुशअप तो सीधा बस प्लैंक होल्ड करना और साइड प्लैंक, प्लैंक साइड प्लैंक, प्लैंक साइड प्लैंक. चले, हल्का सा मसाज दे दो अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को. एंड देन लेट्स गो एवरीवन, वी कैन डू इट. कम ऑन, वी गो फॉर 1 पुशअप, अप, साइड प्लैंक. अगेन 2 पुशअप, अप, दूसरी साइड प्लैंक. थर्ड पुशअप, अप, एक और बार प्लैंक, एक और. फोर्थ पुशअप, दूसरी साइड प्लैंक. लास्ट वन, पुशअप, एक साइड प्लैंक, एंड ड्रॉप. आंखें बिल्कुल बंद. Inhale everyone, big breath in. Open the mouth and release. Feel yourself super strong. Relax the body, relax the mind. 5 राउंड्स और करने हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथ ले आओ अपने माइंड में. मेंटली अपने आप को पुश करो. यस, आई कैन डू इट. द मोर वी से इट, द मोर वी आर एबल टू डू इट. लास्ट 5 राउंड्स एंड वी गो. 1 पुश अप, राइट साइड. 2 push up, left side plank. 3 push up, side plank. 4 push up, come on, side plank. 5 push up, side plank, and drop. If you are not, I am super proud of you. Big breath in, big breath out.
ऑलराइट, हल्का सा स्ट्रेच ले लेते हैं शोल्डर्स पे। आ जाए, अपनी एल्बोज को ड्रॉप कर दो, पूरी बॉडी को ड्रॉप करो। एक अच्छा बेबी कोबरा पोज लो। इनहेल, अपनी चेस्ट को इसे गिराना नहीं है। रोल द शोल्डर्स बैक, ओपन द चेस्ट, लिफ्ट द हार्ट अप एंड अपने सर को ऊपर उठाए। एक्सहेल आउट। एक लंबी सांस अंदर, बिग ब्रेथ इन, एक्सहेल, पूरा सर को नीचे गिरा दे। वेरी गुड एवरीवन। चलो 10 राउंड करते हैं बस। ऊपर नीचे उठेंगे, है ना। हाथों को साइड में ही रखना है। पैरों को अपना बिल्कुल ज्वाइन करके रखो। हल्का सा गैप कर सकते हैं। अपने हिप्स को अच्छे से टाइट रखो, पैरों को टाइट रखो, घुटनों को ड्रॉप नहीं होने देना, घुटनों को टाइट रखेंगे। इनहेल, लिफ्ट अप द बॉडी, एक्सहेल, ड्रॉप, इनहेल अप, एक्सहेल, ड्रॉप। थर्ड राउंड, अप, ड्रॉप, 4 up, drop, 5 up, drop, 6 up, drop, 7 up, drop, 8 up, drop, 9 up, drop, last one, hold, उठाओ, 10, 9, 8, अपने पेट को बिल्कुल प्रेस कर दो ग्राउंड पे, 6, 5, 4, 3, पैर बिल्कुल सीधे, 2, 1 एंड ड्रॉप। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स करो, बिल्कुल रेस्टफुल स्टेज में आ जाओ, क्योंकि इसके बाद हम 1 मिनट प्लैंक होल्ड करने वाले हैं। हा यस, सो 1 मिनट प्लैंक होल्ड करने वाले हैं। दैट इज़ वाई जस्ट रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी राइट नाउ। प्रिपेयर द माइंड, प्रिपेयर द बॉडी। 1 मिनट प्लैंक बहुत ही आराम से हो जाएगा। वेरी नाइस। अब ये जैसे अपने एल्बोज है ना, एल्बोज को नीचे ही रखना है, अपने पैरों को टक करना है और ऐसे एल्बोज के ऊपर आ जाना है और यहीं पर बस हम 1 मिनट के लिए प्लैंक होल्ड करेंगे। ऑल राइट एवरीवन, यू गिव योर बेस्ट, ओके। अगर पहले कभी किया है 1 मिनट तो बहुत अच्छे, अब तो ईजिली हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो अपना बेस्ट देना। आपका बेस्ट आपको पता है 30 सेकेंड्स है, 40 सेकेंड्स है, 20 सेकेंड्स है। एंड वी स्टार्ट इन 3, 2, 1, एल्बो प्लैंक, होल्ड। अपने हिप्स को ना ऊपर ना बिल्कुल ढीला, टाइट, होल्ड। अपने पेट को बिल्कुल टाइट रखें। बॉडी शिवर कर रही है, शिवर होने दो। चलो 30 सेकेंड्स हो भी गए। वेरी नाइस। बस 40 सेकेंड्स हो गए। $50 seconds done. Come on, 10 more seconds. And done. अपने हाथों पे आ जाए और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। जाओ, अपने हल्का हल्का पैरों को ऐसे बेंड करो। It was intense. Inhale, exhale, अंदर की ओर पुश करें, सर को अंदर ले जाएं। वेरी नाइस। आगे की ओर वॉकिंग करेंगे, पैरों की, अपने हाथों की ओर। नीज को बेंड कर सकते हैं। आई ऑलवेज से दिस, नीज को बेंड कर लो, अपने पेट को लगाओ थाइज पर। एक लंबी सांस अंदर, आगे की ओर देखेंगे, अपने फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। अपने फिंगर टिप्स पे आए, आगे की ओर देखें। एक लंबी सांस भरे, एक्सहेल और फॉरवर्ड फोल्ड, डीप डीप डीप।
सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई भी नेगेटिव टेंशन नहीं आनी चाहिए दिमाग में। वेरी नाइस एवरीवन। एंड धीरे से मलासन डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाए। हम सभी को पता है मलासन डीप स्क्वाट पोजीशन कितना ज़्यादा पावरफुल आसन है आपके पोस्चर के लिए, डाइजेशन के लिए, हार्मोन्स के लिए, पीरियड्स के लिए। अपने हाथों को ऐसे लगाओ बीच में, एक लंबी सांस भरो, इनहेल, एक्सहेल। अपने हिप्स को ड्रॉप कर दें। वेरी नाइस। अपने पैरों को ऐसे पकड़े, यहाँ से पकड़े, अब जाएं पूरा पीछे से, पीछे की ओर लटक जाएं पूरा। अपनी अपर बैक को खोलो। इनहेल, आर्च द बैक, आसमान की ओर देखो। एक्सहेल, ऐसे पूरा राउंड करो और पीछे जाओ। इनहेल, आर्च, एक्सहेल, राउंड। वेरी नाइस। एक और बार इनहेल, आर्च एंड राउंड। पूरा नीचे की ओर लेट जाएं। वंडरफुल, लेट जाओ। अपने हाथों, अपने पैरों को रखो अपने हिप्स के बिल्कुल पास में। इनहेल एवरीवन, लिफ्ट करें अपने हिप्स से बिल्कुल ऊपर, लिफ्ट अपवर्ड। वेरी नाइस। होल्ड, होल्ड हियर। अपने पेट को, पेट से सांस भरें यहाँ पे। इनहेल, लंबी सांस अंदर, पेट बाहर। एक्सहेल, पेट अंदर। इनहेल, एक और बार, पेट बाहर। एक्सहेल, पेट अंदर, और पेट को अंदर होल्ड करो, होल्ड करो पेट को अंदर। रिलैक्स कर दो पेट को। धीरे से हिप्स बिल्कुल नीचे। वेरी नाइस। इनहेल, एक और बार, हिप्स अप। अपना पूरा बॉडी वेट अपने लेफ्ट पैर पर दें। ट्राई करें, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। राइट पैर पूरा ऊपर, राइट पैर ड्रॉप, हिप्स ड्रॉप, हिप्स अप, लेफ्ट पैर अप, अपनी तरफ खींचो, हैंड ड्रॉप, राइट पैर अप एंड ड्रॉप, लेफ्ट लेग अप, हैंड ड्रॉप। इससे आपकी जो बैक बॉडी है ना, हमारी जो लोअर बॉडी, हमारी जो स्पाइन है, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेगी। कंटिन्यू करें। लास्ट 3, 2, 1। बस अब अपनी हिप्स को अप करो, होल्ड करो, और बस अपने पैरों को चलाओ। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। 6, 5, 4, come on, 3, hips completely up, 2, 1। बस होल्ड करो, दोनों पैरों को ड्रॉप करो, होल्ड करो, हिप्स को पूरा ऊपर, अपने हील्स को उठा लो, होल्ड। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हिप्स डाउन। रिलैक्स। साइड टू साइड अपने पैरों को ले जाओ। वेरी नाइस। लास्ट प्रैक्टिस ऑफ द डे एवरीवन। हल्का सा कोर को प्रैक्टिस करेंगे, फिर एंड कर देंगे। अपने हाथों को चाहे तो अपने हिप्स के बिल्कुल ऐसे नीचे की ओर रखो, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। पैर नीचे, पैर ऊपर। अगर नहीं तो हल्का सा ऐसे ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा चैलेंजिंग करेंगे, चैलेंजिंग बनाएंगे अपनी प्रैक्टिस को। चलें शुरू करते हैं। पैर नीचे एंड ऊपर। सर को भी उठाना है तो सर को उठाना, थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनता है। पैर नीचे, पैर ऊपर। 10, पैर बिल्कुल सीधे। 9, 8, 7, आखिरी प्रैक्टिस है दिन की। कम ऑन। 6, 5, 4, 3, 2, आखिरी बार नीचे जाएंगे और होल्ड करेंगे पैर को। बस होल्ड करो यहाँ पे। 5, 4, 3, 2,
1 पैर अंदर की ओर। एक लंबी सांस अंदर, बिग ब्रेथ इन, मुंह से बाहर की ओर। शवासन ले लें। एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पर, रिलैक्स करेंगे मसल्स को। अब बॉडी को बहुत ही पावरफुल महसूस करो, माइंड को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करो। डीप ब्रेथ्स भरें। इनहेल, लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे मुंह खोलते हुए बाहर। लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। इनहेल एंड आउट। धीमे से साइड में टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। जब भी मन करे हल्का सा ऊपर की ओर पुश देके उठ जाना, आंखों को मत खोलना। छोटी सी मुस्कान चेहरे पर, हल्कापन महसूस करो अपने शरीर में, अपने दिमाग में। अपनी ब्रेथ को अपने माइंड तक पहुंचाना है, फोरहेड तक पहुंचाना है। एक लंबी सांस भरो एंड देन जो भी नेगेटिविटी है सर से खींचकर मुंह से बाहर। वेरी नाइस। धीमे से हाथों को ले आए नमस्कार मुद्रा में। रब दी हैंड्स ऑल ओवर द बॉडी। इन आंखों को खोल दें। ऑल राइट एवरीवन, आई होप प्रैक्टिस थोड़ी सी चैलेंजिंग रही होगी और उसको आपने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया होगा, है ना। बिकॉज इन 14 दिनों में हम अपनी प्रैक्टिस को भी, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा तो चैलेंज लेना पड़ेगा ना। और फिर जब हम फिजिकली चैलेंज लेना सीख जाते हैं ना, तो मेंटली भी चैलेंज लेना सीख जाते हैं। तो आज की प्रैक्टिस के बाद जब भी जर्नलिंग करोगे तो मेक श्योर लिखना कि आज की प्रैक्टिस के बाद मुझे कैसा फील हुआ। लिखना ज़रूर, क्योंकि बॉडी से फेमिलियर होगे, बॉडी के बारे में समझ आएगा। देन वो जो टर्म आता है ना, लिसनिंग टू योर बॉडी, वो चीज़ अडेप्ट होनी शुरू होगी। मतलब बॉडी के बारे में समझ आना शुरू होगा, शरीर के बारे में। सो डू राइट डाउन कि what did you feel after the practice and even before the practice. So हरिओम, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना and I will see you in the next one.